साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद्घन स्वरूप मेरे धाम के धनी राश्यामा जी
श्रीमद वित्तक साहेब परम पूजनीय परम आदरणीय गुरु जी श्री, साथ ही साधनालय के सभी सदस्यगण, साधनालय परिवार एवं गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्राण, धर्म शिरोमणि, धनी के प्यारे, आत्म समुदाय सुंदर साथी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथी, महीना व्यापी रूप में आयोजित श्रीमद वित्तक चर्चा के आज हम 14वां दिन के प्रसंग में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की वित्तक श्रवण करते करते कल के प्रसंग में हमने महामती प्राणनाथ जी का प्रकट उत्सव, साथ ही सदगुरु के साथ किस प्रकार मिलाप हुआ, ये प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे। बुद्ध अवतार और कल के अवतार का मिलाप, श्यामा जी अवतार और राज्य अवतार का मिलाप, रूह अल्लाह और इमाम मेहदी का मिलाप और सुंदर बाई और इंद्रावती का मिलाप था। वो कोई सामान्य गुरु और शिष्य का मिलाप है, ऐसा नहीं है। ये महान महान दैवतों का मिलाप है ये। तो अब सदगुरु से जब मिलाप हुआ तब महामती प्राणनाथ जी और गोवर्धन भाई, दो भाई में बहुत प्रेम था और निरंतर रूप में सदगुरु के पास जाकर के ज्ञान ले रहे थे। चित्त सदगुरु से जुड़ा हुआ था और हर जगह में शास्त्रार्थ करने दो भाई पहुंचते थे और हर हमेशा दोनों ही विजयी हो जाते थे। ऐसी दिनचर्या चल रही थी तो अचानक बीच में बहुत दुखद घटना घट जाती है। ये संसार है, संसार का भी अपना नियम होता है और कोई भी हो, जैसे कोई भी बड़े महापुरुष हो, कोई भी दैविक शक्तियां हो और स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही क्यों न हो, जब मनुष्य तन धारण करके धरती में आते हैं तो उनको भी धरती के नियम अनुसार सुख और दुख का अनुभव करना ही होता है। तो इसी नियम के चलते अचानक गोवर्धन भाई का धाम गमन हो जाता है विक्रम संवत 1700 में। तब जाकर के अब महाराज ठाकुर को इतना ज्यादा दुख लगता है, इतना बड़ा चोट लग गया, क्योंकि अभी तक इन्होंने दुख देखा ही नहीं था, अभी तक चोट इन्होंने सहन किया ही नहीं था। संसार में सब कुछ परिपूर्ण था, घर परिवार, माँ बाप, भाई भाभी, पूरा भरा पूरा परिवार और सद्गुरु का ज्ञान, सद्गुरु का प्रेम, ये सब कुछ प्राप्त था। अचानक सबसे प्रिय, संसार में जो सबसे प्रिय है वो ही भाई अचानक छोड़ के चले गए तो अब इतना बड़ा झटका लग जाता है कि मरना भी पड़ता है। अब अनुभव हुआ, दुख भी है, अब अनुभव हुआ। आखिर ये तो सत्य ही है, कोई भी अगर पैदा होता है तो वो उसका तो मृत्यु तो निश्चित ही है, सबको पता है। मौत तो एक सत्य है और उसी सत्य से सबको गुजरना ही होता है। लेकिन जब तक हम जी रहे हैं ना, मौत आएगी ऐसा आभास नहीं होता है। यही तो माया है, विचित्र की है माया। ये देख रहे हैं अगल बगल इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस वाले सबके मृत्यु हो रही है, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि हमें भी एक दिन मरना है। अगर ऐसा लगता, अगर हर पल हम ऐसा महसूस करते तो हमारे से कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं होता है।
रहा है। इसलिए तो कहते हैं ना संत जन, दो बात को मत भूलना, जो तू चाहे कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हो ना, दो बात को कभी मत भूलना, नारायण और एक मौत का, एक परमात्मा और एक मृत्यु, ये दो चीजों को अगर नहीं भूलेंगे ना तो जीवन में कभी भी हम गलत रास्ते पर नहीं जाते थे। लेकिन दोनों चीजों को हम भूल जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं संसार में, इतने डूब जाते हैं इस मोह में, यही माया भुला देती है। लेकिन ये सत्य है, सत्य एक दिन अवश्य सामने में आता है। हम जितना भी पर्दा करें और दूर दूर भागे मौत से, फिर भी वो उसको एक दिन आना ही है, वो तो आकर के ही रहेगा। इसी सत्य के आधार पर गोवर्धन भाई का शरीर छूट गया। अब मेहराज ठाकुर के हृदय में बहुत बड़ा झटका लगा और अंदर ही अंदर अब ऐसा होने लगा कि एक दिन तो सबको जाना ही है। विरह भी आया और सदगुरु के पास जाकर के 13 वर्ष हो गया है। इतने मस्त थे, सदगुरु का ज्ञान लेते थे। यहाँ पर कहते हैं लालदास महाराज जी, 13 वर्ष माया में था ऊपर लौकिक बोझ। विक्रम संवत 1687 में सदगुरु के साथ मिलाप हुआ और 1700 तक ये 13 साल माया में थे और था ऊपर लौकिक बोझ। लालदास महाराज जी चौपाई में लिखते हैं, फिर कहते हैं श्री राज तरफ रहता है रमे बीच कौशल हौज। हमेशा ये 13 साल हमेशा चित्त वृत्ति राज्य के तरफ ही, धाम के तरफ ही रहा है और हौज कौशल में रम रहे थे। हौज कौशल तालाब में गोता लगा रहे थे, डूब रहे थे। फिर इतना कर रहे थे तो फिर कैसे माया बिने कह रहे हैं और लौकिक बोझ कह रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं हमारी जो दर्जा है, हमारा जो समझ है, उसके आधार पर देखेंगे तो परमधाम ही परमधाम था। कैसे माया में थे, परमधाम का ज्ञान था, सदगुरु का साउंड था और रात दिन परमधाम की चर्चा थी। लेकिन इसीलिए माया में कह रहे हैं कि इंद्रावती जो एक सिरदार सखी है, इंद्रावती आत्मा, उनके दर्जा में जितना कुछ प्राप्त हुआ बाद में, उसके तुलना में अभी माया ही है। पन्ना पहुंच करके अगर प्रन्ना जी लौट के उन दिनचर्याओं को देखते हैं तो सदगुरु का संग तो था, ज्ञान तो था, लेकिन बेचारा मेरा समझ क्या था उस समय में, मैं तो माया में ही था, कुछ अनुभव नहीं था, परमधाम का दर्शन नहीं हुआ था और इसीलिए माया में। और लौकिक बोझ था। लौकिक बोझ मतलब सांसारिक बोझ, घर गृहस्थी का बोझ, ऐसा भाव नहीं है यहाँ। लौकिक बोझ का मतलब है ज्ञान का बोझ था, केवल ज्ञान था। वो ज्ञान को व्यवहारिकता में परिणत नहीं किया था, उसको प्रेम में परिणत नहीं किया था, केवल ज्ञान। सदगुरु ने जो दिया, जैसा बताया, जैसा का तैसा एकदम, और उसी ज्ञान के आधार पर सबको चर्चा सुनाते थे। सदगुरु चर्चा करते थे, चर्चा की चर्चा सुनाते थे। वो ज्ञान का ही बोझ था, उसको अनुभव से प्रैक्टिकल में ला करके वो स्वतः अनुभव से निकलता, ऐसा नहीं था। इसीलिए लौकिक बोझ था। फिर भी इतना होते हुए भी श्रीराज तरफ रहता है, परमधाम में ही थे, हौज सर में ही रमते थे, गोता लगाते थे सदगुरु के कहे अनुसार। जब सदगुरु परमधाम का वर्णन करते थे तो परमधाम में डूब जाते थे ना, इसीलिए रमे बीच कौशल हौज। अब धीरे धीरे हृदय में विरह पैदा हो रहा है। चर्चा नित विचार ही मन में बड़ो विलास, नित प्रति श्रीराज सुंकर विनोद कह हास। अब जैसे चर्चा सुनते हैं सदगुरु के मुखारविंद से, उस चर्चा को अब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आनंद है, फिर भी हृदय में एक विरह पैदा हो रहा है।
ये सुहागिन का लक्षण है, ये ब्रह्मात्मा का लक्षण है। तो सद्गुरु वर्णन करते हैं, सद्गुरु को साक्षात परमधाम दर्शन होता है, परमधाम देख करके सद्गुरु वर्णन करते हैं और वो सुन सुन करके प्राणनाथ जी को भी जैसा कहा तैसा ही वर्णन करते हैं, वैसा ही करते हैं। लेकिन उन्हीं बातों को, परमधाम की हर एक एक बातों को चिंतन करते करते एक दिन ऐसा विचार आता है, एक दिन श्री महाराज के दिल उपज है विचार, हम आए हैं अर्श से भेजे हैं परवरदिगार, तो हमारी हुज्जत राजस्व कछ न चलता, हम क्यों न देखे धाम को अपनी जो बीतत रीत। आ गया विचार, देखिए अब ये विचार क्या करेगा। हम परमधाम से आए हैं, सद्गुरु महाराज कहते हैं हम ब्रह्मात्माएं परमधाम से खेल देखने के लिए संसार में आए हैं। तो हम परमधाम से आए हैं, धनी ने हमें खेल देखने के लिए भेजा है, तो वो धनी हमारे धनी है, हमारे आत्मा के मालिक है, खावंद है, तो उनके साथ हमारा संबंध है, तो उनके साथ हमारा कुछ भी दावा नहीं चलता, हम कुछ दावा नहीं कर सकते उनके साथ। सद्गुरु महाराज परमधाम के हैं और वो परमधाम देख करके वर्णन करते हैं, तो अगर मैं भी परमधाम की हूँ तो मुझे भी तो परमधाम दर्शन होना चाहिए ना। मैं भी वर्णन करता हूँ नो डाउट, लेकिन सद्गुरु के कहे प्रमाण, सद्गुरु जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा, केवल ज्ञान है, लेकिन सद्गुरु की तरह परमधाम देख करके वर्णन नहीं हो रहा है, मेरे से दिखाई नहीं दे रहा है परमधाम। तो अगर मैं परमधाम की हूँ तो इतना भी मेरा दावा नहीं है कि संसार में मुझे परमधाम का दर्शन हो, यहीं बैठे बैठे मुझे धनी के दर्शन हो, क्यों नहीं हो रहा है मुझे। तो इसका मतलब कि मैं तो या तो मैं परमधाम की नहीं हूँ, अगर मैं परमधाम की नहीं हूँ, सद्गुरु परमधाम के हैं इसीलिए वो देखते हैं परमधाम, मैं नहीं हूँ कहूँ तो सद्गुरु बार बार कहते हैं तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, धनी ने कहा है तू इंद्रावती से की, सद्गुरु ने बताया है। तो जब सद्गुरु ने कहा है तो झूठ तो नहीं हो सकता है, मैं इंद्रावती हूँ तो हूँ, इसमें विश्वास है, मैं परमधाम की ही हूँ। लेकिन अगर मैं परमधाम की हूँ तो मुझे परमधाम क्यों दिखाई नहीं देता है, ये विचार करने लगा। जब भी सद्गुरु परमधाम देख के वर्णन करते हैं, मैं क्यों नहीं देखता हूँ, मैं क्यों नहीं देखता हूँ, अब विचार आने लगा और निष्कर्ष में पहुंचे कि मैं परमधाम की हूँ, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब है जरूर मेरे में कुछ अवगुण है, उसके चलते मुझे परमधाम दिखाई नहीं दे रहा है। सद्गुरु भी परमधाम के हैं, लेकिन उनके अंदर कोई विकार नहीं है, इसलिए उनको परमधाम दिखता है, और मैं परमधाम के होते हुए भी मेरे अंदर बहुत सारे विकार है, इसी कारण मुझे परमधाम दिखाई नहीं देता है। पर हम में है अवगुण किस वास्ते अंतर आए, जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों न देखे हम ताए। अब निश्चय कर लिया मेरे में अवगुण है, जब मैं अवगुण हटाऊंगा, जितने भी अवगुण है मेरे में, मैं उन अवगुणों को हटाऊंगा तो मुझे क्यों नहीं दिखेगा, मुझे भी जरूर दिखेगा करके अब अपने अंदर जो अवगुण है उनको ढूंढने लगे, और जो जो स्वभाव, जो जो गुण, जो जो सामग्री, जो जो वस्तु भी अवगुण जैसा लगता है, अब सबसे दूर रहने लगे, सब हटाने लगे, अब साधना शुरू करने लगे। इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे, जब नजरों जो ही आई काढ़ दी, तब सब जो जो नजर में आया अवगुण जैसा लगता है वो सब अब सब हटाने लगे। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते, मेरा अवगुण मुझको काढ़ दो सब इंद्रियन के। अब मुझे अपना अवगुण दिखाई नहीं देता है, परमधाम देखने के लिए क्या क्या बाधा कर रहा
के पास जाते हैं, कहते हैं सदगुरु महाराज मेरे में कुछ अवगुण है तो आप बता दीजिए, मैं अवगुण को दूर करना चाहता हूँ करके कहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं तेरे में कोई अवगुण नहीं है, तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, तू तो इंद्रावती सखी परम धाम की निर्मल आत्मा है, तेरे में कुछ भी अवगुण नहीं है करके सदगुरु ने कहा। देखना सदगुरु ने बता दिया तो निर्मल आत्मा है। अगर हमें कोई बता दे, कोई गुरुजन हमें बता दे आप निर्मल आत्मा हो, ब्रह्म सृष्टि हो करके बता दे, तो हमारी दशा कैसी होती है पता है? हम तो गुरुजी ने कहा है हम तो निर्मल आत्मा है, हमारा तो रवैया ही बदल जाता है। निर्मल तो क्या और बहुत सारे विकार आ जाते हैं, अहंकार इतना गिरता है। लेकिन इंद्रावती सखी है ना, उनके अंदर अब ऐसा भाव आया कि सदगुरु मुझे बार बार तो निर्मल आत्मा है बोल रहे हैं ना, तो अब मुझे निर्मल होकर के ही रहना है। सदगुरु ने मुझे जैसा देखा है मुझे वैसा ही होना है। होता है ना कभी कभार अपने बच्चे के ऊपर माँ बाप कितना सपना देखते हैं, तो बच्चे भी और थोड़ा सीरियस बच्चे भी ये सोचते हैं कि माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या सोचा है तो वो मुझे पूरा करना ही है। ऐसा ही भाव आया, सदगुरु ने मुझे निर्मल कहा है तो अब मुझे तो निर्मल होना ही है, अब मुझे निर्मल होना है करके अब साधना करने लगे। अब जैसा स्वभाव था उन सब स्वभाव को परिवर्तन करने लगे। ये माया के स्वभाव होने के कारण, मायावी वृत्ति होने के कारण परम धाम दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसको परिवर्तन करना है। माया की वृत्ति को ब्राह्मिक वृत्ति बनाना है, इसीलिए अब इस स्वभाव को चेंज करना है। तो ये स्वभाव इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं गल्या पखे बीजो घाट केम करी खासे, बीजो घाट बिना मोहजल के मरे मुकासे। गल्या पखे गालना, गल्या मतलब गालना, जिस तरह से एक सोना होता है ना, सोना का एक आभूषण बनाया जाता है, एक डिजाइन दिया जाता है, उस डिजाइन में कोई आभूषण बनता है तो उसको, उस आभूषण को अगर दूसरा डिजाइन में परिवर्तन करना हो तो उस सोना को ऐसा ही वो दूसरा डिजाइन में बदल नहीं सकते हैं, पहले उसको गालना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। जब वो गल जाता है तो उसके बाद उसका डिजाइन परिवर्तन करते हैं, दूसरा डिजाइन बनाया जाता है। इसी तरह से गालिया पखे बीजो घाट के मकर से, गाली बगैर दूसरा डिजाइन कैसे बनता है, और बीजो घाट बिना मोहजन कौन है? जब दूसरा डिजाइन नहीं बना तो संसार कैसे छुड़ेगा? ये सारा डिजाइन अभी संसार का डिजाइन है, इसको गाल करके परम धाम का डिजाइन बनाए बगैर मोहजल छुटने वाला नहीं है। इसीलिए अब गालने लगे, अपने आप को तपाने लगे, अब साधना शुरू कर रहे हैं। अब सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की जब चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब। अब यहाँ एक बात ये है, जब सदगुरु के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं तो उसके बाद अब प्राणनाथ जी चर्चा की चर्चा, उसी चर्चा को फिर सुनाते हैं सुंदर साथ को। सदगुरु कहते हैं अब मेरे बाद ये मेहराज सुनाएगा, कहते हैं तो बैठ करके सदगुरु के जैसे ही चर्चा सुनाते हैं। फर्क इतना ही है, सदगुरु को दिखता है, प्राणनाथ जी को नहीं दिखता है, ये उनको ही पता है। लेकिन चर्चा की चर्चा करते, बैठ के फिर चर्चा करते, परिणाम वर्णन करते, राज्य का स्वरूप वर्णन करते हैं और सदगुरु की महिमा सुनाते हैं सुंदर साथ को, सदगुरु के विषय में बताते हैं। इसी समय सदगुरु के ही जमाने में जब चर्चा की चर्चा करते थे ना, तो सदगुरु का बहुत गुणगान गाते थे। जान हूं न कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थ न मत्था मत्था कोड़ मोह मोड़ मोड़ को मोह मोह कोड़ जीवन, इस तरह से गुणगान करते थे कि छोटा कीड़ा का बहुत
बहुत सारे मुआ हो, बहुत सारे जीवा हो, सभी मिला करके मेरे सतगुरु के गुणगान गाए तो भी पूरा नहीं होता है। ऐसा करके उसी समय से सतगुरु का गुण गाते थे, मेहर सुनाते थे, महिमा बताते थे। ये भी चल रहा है। अब जब जब ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण सुनाते हैं, बताते हैं सतगुरु, तो मुझे इसी रास्ता पर चलना है करके अब चलना प्रारंभ करते हैं। ऐसे करते करते अब अपने मन के ऊपर भी जुल्म करने लगे। मन जैसा चाहता है वैसा बिल्कुल नहीं देते थे, मन को अपने हिसाब से चलाने लगे और इतना साधना करने लगे, शरीर को ऐसे तपाने लगे कि लालदास महाराज जी कहते हैं, उतरते आहार घटाया रहा पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रिय का सुख चला कार सोए। ऐसे आहार घटाने लगे कि कम करते 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 जैसे शरीर ही जिंदा हो इतना आहार ले गए। क्योंकि सबसे ज्यादा विकार है, विकार पैदा करने वाले हैं गुणांग इंद्रिय। जब तक ये गुणांग इंद्रियां सबल है ना, इनमें ताकत है ना, तो वो तो अपने स्वभाव में जाते ही जाते हैं। इसीलिए इनको दुर्बल करना है, इसीलिए आहार कम कर रहे हैं। ऐसे भी सात्विक आहार ग्रहण करने वाले और भी कम कर रहे हैं। रहा पैसे भर दोए, रविदास महाराज जी कहते हैं 2 पैसे भर का कहेंगे तो उस समय 2 पैसा में तो बहुत सारा आ जाता था। कहने का मतलब ये है कि 16 आना का 1 रुपया होता है उस समय। तो अब इस तरह से हम समझें इस हिसाब को, रोज का प्राणा जी का खुराक है जो पूर्ण खुराक है, उसको 16 भाग लगाएंगे ना तो 2 भाग में जितना आता है उतना खाने लगे। उनके अपने खुराक में खुराक को 16 भाग लगाएंगे तो 2 भाग में जितना आता है उतना खाने लगे। जैसे मानिए समझिए दिन भर में अगर 16 रोटी खाते थे तो 2 ही रोटी खाने लगे। विचार करिए किस तरह से आहार कम कर रहे हैं। अगर दिन भर में 8 रोटी खाते थे तो 1 रोटी खाने लगे, अगर 4 रोटी खाते थे तो आधा रोटी खाने लगे। इस तरह से कम करते करते जा रहे हैं। तो बल घटा इंद्रिय का सुख चला आकार सोए। इस तरह से आहार कम करेंगे तो शरीर सूख जाएगा और इंद्रियों का सारा बल घट गया है, शरीर में कमजोरी आ रही है। और उसके बाद अब जब चर्चा सुनते हैं, आंख से अबीर आंसू बरसता है और पूरा शरीर पीला पड़ गया है और कुछ भी काम में मन नहीं लगता है, गुणांग इंद्रिय शिथिल हो गया है, अब केवल चिंतन ही करने लगे हैं। इतना ही नहीं, अभी इतना करने वाले भी परम धाम के दर्शन नहीं होते हैं तो अपना अवगुण क्या है विचार करने लगे, अपने में ही ढूंढने लगे। ये है ब्रह्म सृष्टि का लक्षण, जो अपना अवगुण स्वयं देखे और उसको दूर करे। अपने अवगुण देखने लगे, क्या क्या चीज अवगुण जैसा लगता है, जितने भी धन संपत्ति रुपया पैसा घर के सामग्री, यहाँ तक कि अपनी धर्म पत्नी के पास जो भी आभूषण है वो भी अवगुण है, ये भी माया के प्रतीक है करके उसको भी सद्गुरु के चरण में सौंप दिया। खाली हो गए, माया कुछ भी नहीं बचा। माया के तरफ जो भी एक सहारा होता है ना, अगर यह नहीं हुआ तो ऐसा है ना, मैं ऐसा करके भी जी लेता हूँ करके एक सहारा होता है माया में, वो सहारा जब तक है तब तक अवगुण है करके वो सारे सहारा विकल्पों को दूर करने लगे। और करते करते अब मन की परीक्षा करने लगे, अब मन कितना सद गया है करके परीक्षा करने लगे। और एक दिन बाजार में घूमने जा रहे थे तो ये मन तो बाजार में तो सामग्रियों में तो भूलने लगा और अपने ही मन को डांटते हैं, अजहू रही सरी की मान रे चंडाल मन, अरे मन तो कितना चंडाल है, अभी भी माया की तरफ ही लग रहा है क्या, इतना साधना करने पर भी। ये मन है ना, सारा तो मन का खेल है। मन का स्वभाव क्या है?
संकल्प विकल्प करना। मन की गति अविरल है, ये मन दौड़ता रहता है और ये मन कभी स्थिर नहीं रहता। इसलिए दौड़ने वाले मन को दौड़ना ही पड़ता है, केवल डायरेक्शन चेंज करना है, दिशा बदल देना है। संसार में मन दौड़ता है तो इसको परम धाम में दौड़ाएंगे। ये प्राणनाथ जी ने गुण पिरावा के प्रकरण में सिखाया है। लेकिन ये मन अपना स्वभाव दिखाता ही दिखाता है, और मन को अगर कोई भी पहचान करके, मन के स्वभाव को जान करके, इसको पहचान करके सही जगह में इसका प्रयोग किया तो यही मन परमात्मा प्राप्त करा देता है। लेकिन ये मन को नहीं पहचाना और मन के हिसाब से कोई चलने लगा तो ये मन इसको डुबा देता है, नरक में डुबा देता है, 84 लाख योनि में डुबा देता है। मन कहता है जो मोहे ना पहचानही उनको सदा सताऊं, 1,84 डार के जन्म जन्म भरमाऊं। जो मोहे पहचानही उनका हूँ मैं दास, अपने कंधे पर बिठाए के पहुंचाऊं पीऊ पास। कहता है मुझे जिसने नहीं पहचाना ना उसको मैं सदा सताता हूँ और 84 लाख योनि में भटकाता हूँ, भटकाता हूँ। लेकिन जो मुझे पहचानता है मैं उसका दास हूँ और मैं अपने कंधे पर बिठा करके पीऊ के पास पहुंचाता हूँ। इसीलिए मन को साधन बनाना है, मन को तो हटाना, तिरस्कार करना नहीं है। अरे ये मन ही तो है ना, एक ऐसा मालिक है, सारे गुण अंग इंद्रियों का रिमोट है मन, सारा रिमोट इसके पास है। मन जैसा कहता है गुण अंग इंद्रिय तो ऐसा ही तो करते हैं ना। देखने का काम आँख का है, कोई कहेगा चलो सिनेमा देखेंगे तो कहते हैं नहीं आज मन नहीं, देखिए देखने का काम तो आँख का है ना, लेकिन मन नहीं है, आँख देखती नहीं है, मन नहीं है, पाँव चलता नहीं है, मन नहीं है, हाथ कुछ करता नहीं है। जब मन हो तो सारे गुणांग इंद्रिय लग जाते हैं। इसीलिए गुणांग इंद्रियों को सही जगह में प्रयोग करने के लिए सबसे पहले मन को पहचान करके मन को सही जगह में प्रयोग करना, और मन को करूं न करूं संकल्प विकल्प करने वाली मन को सही निर्णय देती है बुद्धि, और बुद्धि को भी सही जगह में लाना है। तो यहाँ मन के ऊपर अब साधना कर रहे हैं, मन को एकदम परीक्षा कर रहे हैं। जब भी रास्ते में जाते हैं कोई मिल जाता है जान पहचान वाले तो उनसे भी थोड़ा मुंह फेर के जाते हैं, क्योंकि उनसे मिलेंगे तो संसार की ही बात हो जाती है करके। इस तरह से अपनी टोटल दिनचर्याओं को बदलने लगे। शरीर सूखता गया, और जब चर्चा सुनते हैं अविरल आंसू बहती है, तो ऐसे करते करते लगता है कि अब इतने दुबले पतले हो गए, इतनी कमजोरी आ गई कि अब शरीर ही उठेगा क्या, ऐसा लग रहा है। तब गंगा जी भाई की बहन है बालबाई, जो हमेशा सदगुरु की सेवा में रहती है। बालबाई इन चीजों पर ध्यान दे रही थी। सदगुरु को तो पता ही नहीं चलता ना, वो तो धाम में मस्त है, धाम की चर्चा में मस्त है। तो बालबाई का ध्यान जाता है, और एक दिन बालबाई जाकर के सदगुरु के सामने जाके अर्जी करती है, सदगुरु महाराज आपने मेहराज को ध्यान दिया है, उसके ऊपर देख रहे हैं आप उसको, आप तो बार बार मेरे पीछे मेहराज कहते हैं, लेकिन उसकी अवस्था देखिए क्या आपने। एक भाई पहले चला, अब यह हुआ तैयार, तुम क्यों न कहते हो, डर नहीं लगता लगा। सदगुरु महाराज एक भाई तो पहले जा चुका है, अब दूसरा भी तैयार हो रहा है, आप क्यों कुछ नहीं कहते हैं, डर नहीं लगता, अगर ये भी गया तो आपके पीछे कौन करेगा जागरण का कार्य। उस समय ध्यान आता है, हाँ सच में तो मैंने तो वो ख्याल ही नहीं किया, दिन ब दिन ये तो कमजोर होता जा रहा है। तो अब देवचंद्र जी महाराज पूछते हैं, तब श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया, महाराज क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज।
महाराज तेरे दिल में क्या है, क्या बात है, कौन सी बात तेरे को खाए जा रही है, क्या समस्या है, बता मुझे आज। तब कहते हैं कि सदगुरु महाराज मेरे अवगुण क्या है, मैं उन अवगुणों को ढूंढ रहा हूँ, आप मेरे अवगुण को दिखा दीजिए। तब कहते हैं मैंने बार बार तेरे को कहा है कि तेरा कोई भी अवगुण नहीं है। अपने आप को क्या पहचाना तूने, तू निर्मल आत्मा है, मैं कह रहा हूँ इंद्रावती है तू, तेरे में अवगुण कुछ भी नहीं है, क्या है समस्या बता। फिर कहते हैं ब्रज की बातें सुनते पानी झरता है नैना, जब आप ब्रज की बात सुनता हूँ, आप ब्रज की लीला सुनाते हैं, आंख से पानी गिरता है, आंसू बहती है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा क्यों रहता न सुनते बहना, अरे पानी ही झरता है क्या, शरीर ही छूटना चाहिए था, कैसी बात कर रहे हो तू, कर रहे हो तू, ब्रज की बात सुनकर के पानी झरता, शरीर छूटना चाहिए था। बोल दी नहीं नहीं ब्रज की बात नहीं है, जब परम नाम की बात सुनता हूँ तब भी आंख से आंसू आता है, और परम नाम से संसार में आए हैं और धनी को छोड़ करके खेल देखने आए हैं, वो विरह मुझे सताता है करके जैसे ही कहा, तब वो बालबाई ने कहा क्या पहचाने धनी धाम, अरे महाराज सदगुरु को तुमने क्या पहचाना, धनी से वियोग हुआ है, परम धाम छोड़ के आए हैं करके विरह होता है बोल रहे हो, तुमने सदगुरु को क्या पहचाना करके बालबाई ने बता दी। देखिए कभी कभी ये माया क्या क्या करती है, इंद्रावती आत्मा ने क्या सदगुरु को पहचाना नहीं था क्या, अपनी जो बात है ना वो छुपा रहे हैं, रियलिटी नहीं बता रहे हैं, इसीलिए अब बालबाई ऊपर से समझा रही है क्या पहचाना सदगुरु को, जो पहचान होवे स्वरूप को कि तो पलक न रहवे नैन, प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख न निकसे बैन, जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैन, रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख न निकसे बैन। बालबाई ने कहा तूने सदगुरु को क्या पहचाना, अगर इनको धाम धनी देखता ना तो ये सब विरह विलाप करने का तेरा फुर्सत नहीं होता, अगर धाम धनी देखता तो एक पलक भी तू नहीं लेता सदगुरु के सिवा, हर हमेशा सदगुरु के दर्शन करते रहता, रात दिन इनकी सेवा में रहता और कोई बात नहीं निकलती, क्या पहचाना करके कहा। तो बालबाई के साथ साथ सदगुरु ने भी अब फिर कहा अगर मुझे धाम धनी देखता ना तू, अगर मुझे ही स्वयं धाम धनी करके पहचानता तो एक आंख के पलक झपक भी नहीं करता तू, रात दिन मेरे ही साथ रहता, मेरे कहे प्रमाण चलता और कोई दूसरी बात नहीं सोचता, तूने मुझे क्या पहचाना, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, तूने मुझे पहचाना है ये मैं जानता हूँ, ये बात नहीं है कोई दूसरी ही बात है तेरे अंदर, बता आज मुझे बता करके ही रहा कि तू मुझे मेरे से कुछ मत छिपा, क्या है तेरे मन में और ही कुछ बात है करके सदगुरु ने अब इस तरह से पूछा कि बाध्य होकर के बताना ही पड़ा। तो अब कहते हैं तुम देखो मैं क्यों न देखूं, सो क्यों न होए मुझसे, लास्ट में बाध्य होकर के छुपाते छुपाते भी मजबूरन कहना पड़ा सतगुरु महाराज आप परम धाम देख करके वर्णन करते हो, मैं क्यों नहीं देखता, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, बताना ही पड़ा आपको परम धाम के दर्शन होते हैं मुझे क्यों नहीं। अच्छा बात ये है, आ गया सही पॉइंट पर, इधर उधर घुमाता रहा तू, बात ये है तुझे परम धाम देखना है, दर्शन करना है, ओ बात यहाँ ये बात, चलो ठीक है। देखो अब सदगुरु समझाते हैं, यह वस्तु हुकुम की सो होवे एक ही ठौर, ये परमात्मा
है ना, जिस जगह में जिसके ऊपर परमात्मा के हुक्म है वहीं से ये कार्य होता है। सो होवे एक और उसी जगह से ये होता है, परमात्मा के हुक्म से है, अपने इच्छा करने से होने वाला नहीं है। ये मेहर है, ये कृपा है, ये क्रिया से प्राप्त होने वाला नहीं है, ये धनी की कृपा है। इसीलिए ये एक ही जगह हुई है ना, तो अब तुम देखना ही चाहते हो तो मुंह मोहे उठाए तुम बैठो, पर ना होवे कहूं और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अगर तुम परम नाम देखना चाहते हो ना, तो ये आसन पर परमात्मा का हुक्म है, धनी का हुक्म है, मुझे उठा करके तुम यहाँ बैठो, तब तुम्हें परम धाम के दर्शन होंगे। करके सदगुरु उठने ही लगे, मुझे उठा के बैठो। अब तो इतने घबराए, कहने का आशय ऐसा नहीं था कि गुरु को आसन से उठा करके खुद बैठ जाऊं। नहीं नहीं सदगुरु महाराज, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। करके सदगुरु को पकड़ के फिर बिठाने लगे, तो जैसे सदगुरु का स्पर्श किया उस समय में एक झटका पूरा परम धाम दर्शन हुए, धनी के दर्शन हुए। तब पता चला कि मेरा परम धाम भी यही स्वरूप है, मेरे धनी भी यही स्वरूप है, सब कुछ मेरे यही स्वरूप है। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। भेष बदल के आए धनी साक्षात, स्वयं धाम धनी मेरे यही स्वरूप है करके लगा। अब उसके बाद अब धीरे धीरे साधना कम होता गया। अब धनी के सदगुरु के चरण को ही उन्होंने अपना धाम माना और सदगुरु को ही धाम धनी स्वरूप में पाया। तब चित्त पीछार पड़ा, हुआ मनोरथ भंगा। अब जो एक यात्रा चल रही थी, अब वो यात्रा भंग हो गया। अब साधना कम करने लगे और अब बालबाई ने देवचंद्र जी महाराज से सलाह किया, देखिए महाराज को बहुत विरह आ रहा है, वो परम नाम क्यों नहीं देख रहा हूं करके उनके उसके अंदर ये विचार आ रहा है। तो माया से बहुत वैराग आ रहा है, माया से संसार से बहुत वैराग्य आया है। अब इसका वैराग्य दूर करना है, नहीं तो इसका शरीर छूटेगा। इसी तरह से वैराग आता रहा तो इसीलिए इसके अंदर जो वैराग है उसको दूर करना है। सदगुरु ने भी विचार किया कि किस तरह से इसके अंदर के वैराग को हम दूर कर सकते हैं। तो दोनों ने सलाह करके इसको कोई माया का काम दे देंगे ना, वो काम में लग जाएगा, अभी खाली है इसीलिए ये सब सोच रहा है। जब कोई माया का काम में लगाएंगे, कोई उलझन में ये फंसेगा तो सारा वैराग दूर हो जाएगा। इसीलिए उसको भुलाने के लिए, माया में भुलाने के लिए कोई कार्य देना है करके अब सदगुरु ने आदेश दिया, महाराज मुझे मैंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन मुझे अभी ब्रह्म वैवर्त पुराण का जरूरत है। इसीलिए तुम अब अहमदाबाद चले जाओ, वहां जाकर के ब्रह्म वैवर्त पुराण ढूंढ के लेके आना करके अब प्रज्ञा जी को सदगुरु महाराज आदेश दे देते हैं। गुरु आज्ञा करियसी, सबसे बड़ा शिष्य का धर्म है गुरु के आज्ञा को पालन करना, उससे बड़ा धर्म और कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच करके अब प्रज्ञा जी अहमदाबाद के लिए यात्रा करते हैं। यात्रा निकलती है। अब उस समय में अभी जैसे साधन नहीं थे, तो प्रज्ञा जी बैलगाड़ी में बैठ करके अहमदाबाद की यात्रा करने लगे। यात्रा चलती रही। जब अहमदाबाद पहुंचने वाले थे तो पास में ही एक नदी थी, साबरमती नदी। तो बैलगाड़ी को खींच रहा था, गाड़ी के ऊपर लोग सवार थे, बहुत सारे सामान भी डाला था। तो बैलगाड़ी को खींचते खींचते जब उस नदी को पार कराने के लिए ले जा रहा था, वो नदी के बालू में, वो दलदल में गाड़ी के पहिए फंस गए और गौ के भी पग फंस गए। और वो बैल के भी पग फंस गए। बैल अब गाड़ी को खींचता है, लेकिन
निकलती नहीं है उस कीचड़ से। और गाड़ी चलाने वाला जो है वो बार बार बैल को ऊपर से मारता है और बैल के आंख से अविरल आंसू बहने लगे, लेकिन वो निकल नहीं पाता, खींच नहीं पाता है। ऊपर से ऐसे ऐसे नोकीले हथियार से ऐसे मारता है, फिर भी बैल आगे नहीं बढ़ पाता है। बहुत दर्द सह रहा है, दुख हो रहा है। ये दृश्य देख करके प्राणनाथ जी के हृदय में इतना बड़ा दर्द हो गया है, हृदय द्रवीभूत हो जाता है और गाड़ी से उतरते हैं और बैल को देखते हैं। बैल रो रहा है, अविरल आंसू गिरा रहा है, आंख से बेचारा बोल नहीं सकता है, लेकिन दर्द तो उसको भी हो रहा है, दुख तो महसूस होता है। बार बार वो चालक मारता है, पिटता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। इस परिस्थिति में, इस क्षण में प्राणनाथ जी के हृदय से भाव निकलते हैं, भाव उड़ता है। उस समय का भाव चौपाई में आता है। धोरिडा माऊ के तारी धूसरी, धोरिडा माऊ के तारी धूसरी, धोरिडा अरे धोरिडा माऊ के तारी धूसरी, बाटड़ी बिस्मी गाड़ी भार भरी, धोरिडा माऊ के तारी धूसरी, धोरिडा आरे मारे हारे तूने गोदे घणे, तू तो नाके नथाणो रे, तू तो बंद बधाड़ो गुणा आपणो रे, धोरिडा माऊ के तारी धूसरी। संबोधन कर रहे हैं, हे धोरिडा, हे बैल, माऊ के तारी धूसरी, तेरे कंधे में जो जुए पड़े हैं ना, तो उसको मत छोड़, तू उसको छोड़ करके भाग नहीं सकता है, तेरे को अच्छी तरह से रस्सी ने बांधा हुआ है। जब गाड़ी खींच रहा हो बैल, वो जुए को छोड़ के बैल भागेगा, बैठेगा करके उसको रस्सी ला करके ऐसे बांधा जाता है ना, और नाक में भी लगाया हुआ होता है, इसीलिए तू इस तरह से बंधा हुआ है ना, तो बैल तू जुए को मत छोड़। बाटड़ी बिस्मी गाड़ी भार भरी, रास्ता बहुत कठिन है और गाड़ी में पूरा माल सामान भरा हुआ है, बहुत भारी है, फिर भी तेरे को जुआ नहीं छोड़ना चाहिए। धोरिडा आरे मारे हारे तूने गोदे घणे, हे बैल, तेरे को ना अगर तू छोड़ना चाहा तो आरे मारे, तेरे को ऐसे नोकीले हथियार से मारते हैं, हारे तूने गोदे घणे, अरे तेरे को तो मारेंगे पिटेंगे बहुत ही ज्यादा, और तू तो नाक के नथाणो रे, तू तो बंद बधाड़ो गुणा पड़ रे, तू तो पूरा नाक से बंधा हुआ है, तेरे को नाक ही लगाया हुआ है और तो अपने ही गुण से बंधा हुआ है। हे बैल, मत छोड़ जुए को। ये प्राणनाथ जी का जो भाव निकला, ये भाव माध्यम ही बैल है। प्राणनाथ जी स्वयं अपने ही आत्मा को कहते हैं, इंद्रावती को कहते हैं, धोरिडा है इंद्रावती, तू भी धोरिडा जैसी ही है। मामू के ताड़ी दूसरी, तेरे ऊपर जितने भी जिम्मेदारी है, सदगुरु ने दिया हुआ जो कार्य है, जो जिम्मेदारी है, उसको तू मत छोड़। सदगुरु ने दिए हुए वचन को तू पूरा कर। रास्ता बहुत कठिन है, बाटड़ी बिस्मी गाड़ी भार भरी, रास्ता बहुत कठिन है, पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है, इस रास्ता से जाना है बहुत कठिन है, और एक परमात्मा एक राज्य के प्रति आस्थावान होना और कठिन है, इसीलिए सदगुरु की आज्ञा पालन करना बहुत मुश्किल है। और गाड़ी भरी है, तारतम ज्ञान रूपी गाड़ी, इसका वजन बहुत ज्यादा है, 12,000 ब्रह्मात्माओं को जगाना है, 24,000 को जगाना है, सारे जीव को अखंड करना है, इसीलिए है इंद्रावती आत्मा, अगर तू नहीं की ना, तो तेरे को मारेंगे पीटेंगे, लोगों का वचन सहन करना पड़ेगा। और वो हथियार इतने तीखे नहीं होते हैं जितने वचन तीखे होते हैं।
वचन के बाण तो बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए कहते हैं वचन विचार के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। वचन ही कभी कभी औषधि का काम करता है और वचन ही कभी कभी घाव बनाता है। और लोगों के निंदा रूपी वचन इतने नोकीले होते हैं कि उसका घाव कभी भरने वाला नहीं है। इसीलिए अगर तूने अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं किया तो लोग तेरे को मारेंगे, पीटेंगे, निंदा करेंगे, बहुत सारे वचन सुनाएंगे। इसीलिए हे इंद्रावती, तू तो अपने ही समझ के कारण, अपने ही गुण के कारण तू बंधन में बंधी हुई है। गुरु जी मंगलदास जी सुक्ति में कहते हैं ना, जितनी समझदारी उतनी जिम्मेदारी, और जितनी जिम्मेदारी उतनी जोखिमदारी। और जितनी समझदारी हो, जो समझदार हो उसी को लोग जिम्मेदारी भी सौंपते हैं, और जिम्मेदारी जोखिमदारी तो होता ही है। इसीलिए है इंद्रावती तो अपने ही गुण से बंधी हुई है जिम्मेदारी के रस्सी में, इसीलिए ये बहुत कठिन है। एक तो बैल को माध्यम बनाया और इंद्रावती को समझा रहे हैं, अपने स्वयं को समझा रहे हैं, लेकिन महापुरुषों की वाणी ऐसे सीमित नहीं होती है। ये वाणी तो पूरे विश्व के लिए आया है, सभी के, धरती के सभी जीवों के लिए संबोधन करते हैं, जीवात्मा के लिए संबोधन करते हैं कि किसी को भी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जो जिम्मेदारी कंधे पर आए हुए हैं उसको छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। जो जिस स्थान में है सबको अपने अपनी जिम्मेदारी को वहन करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, तभी जाकर के एक सुंदर समाज बन सकता है। अगर कोई भी जिम्मेदारी से भागना चाहता है तो उसको भी बहुत नोकीले वचनों का सामना करना पड़ता है, लोगों के निंदनीय वचनों को सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्राणनाथ जी इन चौपायों के माध्यम से सभी को संदेश दे रहे हैं। ऐसा भाव यहाँ निकलता है। और उसके बाद जब प्राणनाथ जी बैल को देखते हैं रो रहा है, तो धीरे से जाके उसके पीठ पर प्राणनाथ जी सहलाते हैं। जैसे प्राणनाथ जी का वो वर्द हस्त उसके पीठ पर पड़ा तो बैल ने एक ही झटके में उसकी जड़ को पार कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब भी जीवन में अगर कोई समस्या आ गई है, जब कोई परेशानी है, तो हम बहुत घबराते हैं, उसी उलझन में उलझे हैं, हम भी फंसते जाते हैं। उस समय में जब दुविधा हो जाता है, बहुत परिस्थितियों में हम उलझे हुए हैं, तो हमें भी किसी गुरु संत महात्मा के सानिध्य में जाना होता है। जब उनके आशीर्वाद मिल जाते हैं तो हम भी ऐसे समस्याओं को पार कर सकते हैं। उसके बाद अब प्राणनाथ जी पहुंच जाते हैं अहमदाबाद में। इतना बड़ा शहर है, पहली बार आए हैं, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो देख रहे थे, तो जाते जाते सामने से एक पूरा संत वेश, सफेद कपड़े, सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति, वैसे ही वेश में कोई सामने आया और प्राणनाथ जी का पूछता है, कहाँ जा रहे हैं आप, क्या ढूंढ रहे हैं? तो प्राणनाथ जी कहते हैं, तो मुझे तो ब्रह्मवैवर्त पुराण चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ मिलता है, मैं कहाँ ढूंढूं? तो वो व्यक्ति कहता है, अरे ब्रह्मवैवर्त पुराण तो मेरे पास ही है, ले लो करके अपने ही बैग से निकल के दे देता है। प्राणनाथ जी को मिल जाता है, वो ले लेते हैं और काम हो गया। बहुत खुश हो जाते हैं, काम हो गया है, तुरंत वापस आ जाते हैं। चलो पहुंच ही गए अहमदाबाद, एक बार घूम लेंगे, घूमे भी नहीं है, एक बार बहुत बड़ा शहर है, अच्छे से घूमेंगे, ऐसा सोच नहीं आया, क्योंकि संसार से पहले वैराग आ चुका है। मन को इतना साध चुके हैं, मन संसार में अब बिल्कुल नहीं लगता है। इसीलिए मन तो संसार में लगता नहीं है, शहर बाजार में लगता नहीं है, काम हो गया है, सदगुरु की आज्ञा पालन किए हैं, अब वापस आ जाते हैं और आकर के सदगुरु के चरण में दे देते हैं। विचार किया था सदगुरु ने, अहमदाबाद गया है और बहुत दिन
लेकिन ये तो जल्दी आ गया है, अब क्या करेंगे। अब भी सलाह करते हैं बाल भाई और सदगुरु मिलकर के कि गंगा जी भाई के बड़े भाई है खेता भाई, ये अरब में जाकर के व्यापार कर रहे हैं। 25 साल हो चुका है, पूरा परिवार इधर है, वो उधर है, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन 25 साल हो चुका है, लौटने का नाम ही नहीं लेते हैं। इसीलिए बाल भाई ने सलाह किया कि हमारे बड़े भाई है अरब में, उनके पास भेजेंगे। तो अब सदगुरु आदेश देते हैं महाराज, गंगा जी भाई के भाई है खेता भाई, वो 25 साल से है वहां पर, इसीलिए तुम जाओ वहां जाकर के पहले उनको जगाना और उनके बाद बहुत सारा धन है वो धन वापस लेके आना, उनको भी लेके आना, जबकि उस धन से धर्म का कार्य हो, धर्म की सेवा हो करके आदेश देते हैं। अब सदगुरु के आदेश को सिरोधार्य करते हुए प्रणना जी विक्रम संवत 1703 में आराप के लिए प्रस्थान करते हैं। 1700 से 1703 तक की कठोर साधना है, 3 साल ऐसी साधना किए कि उनकी साधना देख करके सदगुरु भी डर गए। देखिए ऐसा वैराग आया हृदय में। एक फर्क यह है सुंदर शाह जी, इंद्रावती आत्मा और हमारे में एक फर्क है, हमें कभी वैराग आता ही नहीं है, इंद्रावती का वैराग जाता ही नहीं है। फर्क तो यह है, कभी कभार आ ही जाता है, लेकिन कारण अगर संसार लात मारता है ना तो वैराग आता है, वो भी छेड़ी। जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया ना वो धोखा देता है तो कुछ समय वैराग आता है, लेकिन फिर समय के साथ साथ वैराग भी खत्म। हमारे गुरु को चिंता होता है हमारे अंदर कैसे वैराग प्रकट करे, लेकिन सदगुरु को चिंता है इंद्रावती के अंदर से कैसे वैराग दूर करे। फर्क यही है, गुरु डर गए शिष्य के अंदर के वैराग देख करके, लेकिन गुरु तो क्या चाहते हैं, वैराग आए, संसार छूटे, धीरे धीरे संसार के प्रति का मोह छूटे, परमात्मा तरफ इसकी चित्त वृत्ति लगे। लेकिन ऐसा लगा संसारी छूटा नहीं, शरीर ही छूटने वाला है, इसीलिए डर गए। इसके अंदर के जो वैराग है उसको कैसे हटाएं, इसका मन कैसे संसार में लगे, ऐसा सोचने लगे। इसीलिए अब माया का काम दे रहे हैं, माया के उलझन में ऐसे उलझा देते हैं कि वो उलझन को सुलझाते सुलझाते चिंतन करना और साधना करना सब भूल जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा बना रहे हैं। तो अब आदेश दे दिया है, खेता भाई गंगा जी का गया है बराबर को 25 वर्ष इनको भय, तुम सीता बजाओ अब, जो यहाँ आवे साथ में तो सेवा होए श्री राजा, सो शोभा होए तुमको पूरे होए सब काज। अगर खेता भाई को तुमने जगाया और जाग करके उसके साथ साथ सारा धन वापस लेके आया तो धर्म की सेवा होगी, तुम्हारा नाम होगा, ये सारा श्रेय तुम्हारे ऊपर जाएगा करके बहुत समझा करके भेजा। एक बात कहा है, खेता भाई को धन लाना, लेकिन पहले खेता भाई को जगा करके धन लाना। धन लाना है कि साथ ऐसा नहीं कहा है, हर किसी का धन धर्म के कार्य में नहीं लगता है, इसीलिए पहला उनको जगाना, जगने के बाद भाव आएगा, तो उस भाव के वो धन के माध्यम से उनका भाव धर्म में लगेगा। केवल धन को ही धर्म में लगाना नहीं है, धन तो केवल माध्यम है, उस धन के माध्यम से देने वालों का भाव जुड़ जाता है। आदेश दे दिया, अब गुरु आज्ञा करिए सी मामती प्राणना जी आराप के लिए प्रस्थान करते हैं। उस समय पूरा
पूरा समुद्रिक यात्रा है, जहाज में जाना है। जहाज अभी के जैसे नहीं है, कपड़े के पालदार जहाज होते हैं और जहाज में जाकर के बैठ जाते हैं। नाव चलता बरारब, अब नाव बरारब के लिए निकल गया है। माह फागुन के बीच में नाव चले जब 140 दिन में पहुंचे, जाए बरारब तब विचार करिए। माह फागुन का महीना है, उस समय में जाकर के जहाज में बैठे 40 दिन लगा। विचार करिए तो सुदर्शन जी एक बार, 40 दिन तक कंटिन्यू पानी में यात्रा करना ये मामूली बात थोड़ी है। 24 घंटा 48 घंटा अगर हम गाड़ी पे बैठ करके यात्रा करें तो विचार करिए क्या हाल होगी। 2 दिन 3 दिन तक ट्रेन में बैठ करके अगर हम सफर करें, यात्रा करें तो सोचिए अवस्था कैसी होती है। फिर भी उसमें तो बहुत सारे लोग नए नए स्टेशन में आते हैं, जाते हैं, बाजार दिखता है, ये दिखता है, थोड़ा उतर भी जाओ, इधर उधर घूम भी जाओ, ये भी है। लेकिन पानी में, ठीक है, जहाज के अंदर जितने लोग हैं उतने लोग, और चारों ओर पानी ही पानी, 40 दिन तक निरंतर यात्रा कर रहे हैं। अभी के जैसे बड़े बड़े जहाज भी नहीं है ना, वहीं एक बड़ा सिटी हो ऐसा भी नहीं है। छोटे छोटे जहाज, कपड़े के पालदार जहाज, तो पूरा पानी ही पानी देख रहे हैं। 40 दिन तक यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते करते उसी क्षण फिर प्राणनाथ जी के अंदर से भाव निकलता है, जो कीर्तन ग्रंथ के अंतिम प्रकरण है, जिसको हुक्का के प्रकरण करके कहते हैं। हुक्का है दिशा सूचक यंत्र। उस जहाज में एक मलाह है, जहाज चलाने वाला वो बैठा है और सारे यात्री बैठे हैं। वो जहाज चला रहा है और रास्ता किधर है पता नहीं है, इसीलिए एक दिशा सूचक यंत्र कंपास रखा हुआ है। कंपास दिशा दिखाता है, कोई दिशा के आधार पर जहाज आगे बढ़ाना होता है। तो अब यहाँ ऐसा भाव निकलता है कि बिसराए गिन्यो बंजे सुंजी संगार्य बंजे रिडाल रेलियो बंजे मालम कर मोहाड़ छाला पुंजे बंदर पार। भाव निकल जाता है। 24 चौपाई के ये प्रकरण है। 24 घंटे के एक चौपाई प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ प्राणनाथ जी समझाते हैं उस मलाहा को, हे मलाहा, तू जहाज लेके चल रहा है ना, बिसराए गिन्यो बंजे, ये जो नींद है ये भुलन है। कभी कभी नींद भी आती है चलाते चलाते, तो ये नींद तेरे को अपने ओर खींच के ले जा रही है। इसीलिए हे मलाहा, तू इस समुद्र के जो प्रभाव है, ये लहर है, इसको तरफ ध्यान मत दे, तू अपने आप को संभाल। बहुत लोग तेरे भरोसे में है, इसीलिए अगर तेरी तो छोटी सी भी लापरवाही लोगों तक भारी पड़ सकती है, इसीलिए अपने आप को संभाल। केवल मलाहा को संबोधन नहीं, मलाहा तो एक माध्यम था। प्राणनाथ जी केवल अपने ही जीवात्मा को समझा रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। बिसराई गिन्यो बंजे, ये बिसराई जो है, ये संसार का जो भूलन है, जो विस्मृति है, ये लेके जा रहा है, ये कुमार्ग में लेके जा रही है ये भूलन। और सुंजी संगार्य बंजे, ये सुंजी जो है, ये अज्ञान रूपी जो नींद है, ये घेर धारण जो है, ये खत्म करके जा रही है, खत्म करके ही छोड़ेगी। ऋणायल रेलियो बंजे मालम कर मोहाड़ छाला पुंजे बंदर पार। ऋणायल इस मोह सागर
अगर परमात्मा की दया हुई तो ब्रह्म बंदरगाह पहुंचेगा तो अपने लक्ष्य में पहुंच जाता है। लेकिन ये भुलम तेरे को खींच के अपने ओर लेके जा रही है, तो होशियारी से रहा, तो सावधान होके रहा करके ऐसे भाव निकलता है। समझाते हैं जो उपाय करता है। तो इस तरह से जा रहे हैं। 40 दिन के बाद पहुंच गए। खेता भाई के पास पहुंचते हैं। घर के लोगों ने लिखी हुई चिट्ठी थी, वो चिट्ठी खेता भाई को देते हैं और मुझे भेजा है आपके पास, मैं आपके ही स्थान से आया हूँ करके समझाते हैं। जब मिलते हैं प्रहलाद जी, खेता भाई भी बहुत खुश हो जाते हैं। विदेश के भूमि में अपने ही शहर से कोई आया, घर के लोगों ने ही भेजा है। चिट्ठी देख करके, घर की चिट्ठी मिली, बहुत खुश होते हैं। मैं अकेला था, आप आ गए हो विदेश में, बहुत खुश हो जाते हैं। और अब प्रहलाद जी कहते हैं मुझे भेजा है सदगुरु ने आपको जगा करके, आपको और आपके जितने भी धन है सारा लेके जाना है। गंगा जी भाई ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, तो आपको भी उसी कार्य में शामिल होना है करके समझाते हैं। तो अब प्रहलाद जी पहुंचे तो खेता भाई सब खुश होकर के, बहुत खुश होकर के कारभार बखार का सारा सौंप दिया। तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत तक जमा किया, जितने भी अपने कारोबार थे सब प्रहलाद जी को संभाल दिया। सारे गोडाउन जो भी है सारे सामग्री सौंप दिया, चाबी प्रहलाद जी को दे दिया। अब प्रहलाद जी समझाते हैं अब नौतनपुरी चलो खेता भाई, सब दुनी बहुत जमा किया तुमने, संसार बहुत इकट्ठा किया, धन इकट्ठा बहुत किया, ये जितना भी हो कभी ये लोगों का मन भरता नहीं है इससे, इसलिए छोड़ दो, तुम चलो। अब यहाँ लालदास महाराज जी बताते हैं एक चौपाई, श्री तारतम की बातें सुनाई है बहुत तक, उनको छांटा न लगाई, सब कही अपनी। प्रहलाद जी ने तारतम की बात सुनाई, थोड़ा ज्ञान दिया। सदगुरु ने कहा था जगा करके धन लेके आना, जगाने के प्रयास किए, लेकिन कहते हैं उनको छांटा ना लगा, एक छांटा, एक छींटा नहीं लग रहा है तारतम की बात जो है, क्योंकि यह अंतस्करण ना मोह के आवरण से इतना घेरा हुआ है कि ब्रह्मवाणी तारतम की वाणी तो एक बूंद भी नहीं पड़ रहा है। पहले घर में हमारी माता लोग, वो हमारी माँ जब दही मथी थी, छाछ बनाती है ना, वो एक लकड़ी के बर्तन होता है, वो मखनी डाल करके, और मक्खन जब हाथ से निकलती है तो हाथ में लगा हुआ जो मक्खन है उसी बर्तन में ऐसे लगाती, सब वही चिपकाती, ऐसे की स्थिति वो बर्तन में बार बार। क्यों? क्योंकि वो मक्खन लगाने से क्या होता है कि एक मक्खन का वो आवरण होता है उसमें, तो जब पानी से धोते हैं तो वो लकड़ी के अंदर पानी नहीं जाता है, पानी घुसता नहीं है। इसी तरह से खेता भाई का अंतस्करण में इतना मोह का आवरण लगा हुआ है कि ब्रह्मवाणी का एक बोध भी अंदर घुसता नहीं है। और अब अपनी वित्त तक समझाने लगे, सुनाने लगे। खेता भाई सुंदर साजिश समय पूरा हो चुका है, प्रसंग आरंभ का बहुत लंबा प्रसंग है, इसीलिए प्रसंग को यही रखते हैं कि प्रहलाद जी पहुंच गए, खेता भाई से मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं और सारा कारोबार सौंप देते हैं प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी को प्रहलाद जी खेता भाई को समझाते हैं तुम नौतनपुरी चलो। अब किस तरह से समझाते हैं और खेता भाई किस प्रकार से अपनी वित्त सुनाते हैं, अपनी कहानी बताते हैं, ये प्रसंग हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज का हमारा समय पूरा हुआ है, तो चलिए चौपाई दोहराते आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे